जम्मू कश्मीर की ट्रेजरीज जो हैं वो इस टाइम सीवियर कैश क्रंच को जो है वो फेस कर रही है। मतलब वहां पर लगातार पैसे की तंगी आ रही है, जिसकी वजह से पेंशनर्स को, कंट्रैक्टर्स को और तमाम सरकारी एम्प्लॉयज जिनके पैसे जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी से रिलीज होते हैं, उनको दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी में जो इस टाइम पैसे की दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जो है वो बन चुका है। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो है उनकी पेमेंट्स डिले हो रही है। फिर वो चाहे कंट्रैक्टर्स हों, चाहे वो पेंशनर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों। बहुत से ऐसे तबके हैं जिनको अभी तक उनकी पेमेंट्स जो है वो नहीं मिली है, और कारण यही है कि पैसे का जो फ्लो है वो जो है वो सही नहीं है। और जम्मू कश्मीर की जो ट्रेजरी है या फिर जो जम्मू कश्मीर का जो खजाना है सरकार का, वो खाली पड़ा है। वहीं पर पीडीपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर नाइम अख्तर जो है, उन्होंने एक अर्जेंट इंटरवेंशन के लिए जो है वो कहा है, और कहा है कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस को जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे कंट्रैक्टर हैं जो सरकार का काम तो करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो सरकारी तिजोरी अगर हम बोले या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी बोले, तो वो खाली होने की वजह से जो है इन कंट्रैक्टर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती है। वहीं पर अगर हम पेंशनर्स की बात करें, तो जो पेंशनर्स हैं वो अपने पेंशनर्स की जो फाइल है रिटायरमेंट की बेनिफिट के लिए जब लगाते हैं, तो उनको भी कई समय तक जो है वो वेट करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेजरी जो है वो बहुत जल्द खाली हो जाती है। ट्रेजरी पर इतना ज़्यादा लोड है कि कितनी फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग हो गई हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके टेबल पर जो है अभी भी वो फाइल जो है वो धूल का शिकार बन रहे हैं। वहीं पर अगर हम पेंशनर्स की बात करें, तो जब पेंशनर्स जो है अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका जो केस है वो जम्मू कश्मीर की ट्रेजरीज में जो है वो आके अटक जाता है, क्योंकि ट्रेजरीज में पैसा जो है बहुत लिमिटेड तरीके से आता है, और जैसे ही पैसा आता है वैसे ही खाली हो जाता है। वही और पेंशनर्स जो हैं वो अपने बेनिफिट्स पाने के लिए महीनों महीनों जो है वो जद्दोजहद जो है वो करते हैं, जिसमें उनको ग्रेच्युटी मिलती है, या लीव सैलरी की बात करें या उनकी पेंशन्स की बात करें, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम जनरल प्रोविडेंट फंड की बात करें, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इसलिए सेव करता है कि उसको अगर गॉड फॉरबिड कोई इस तरीके की ज़रूरत आन पड़े, तो वो अपना इमरजेंसी फंड जो है उससे निकलवा सकता है और उसे यूज़ कर सकता है। लेकिन अब ट्रेजरीज जो है वो इस तरीके से खाली हो रही हैं कि उन्हें जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपना जो जीपी है उससे भी निकालने में दिक्कत आती है, और जीपी जो है उनका अप्रूव नहीं होता है। वहीं पर अगर हम पेंशनर्स की बात करें, तो पेंशनर्स जो है आप सब जानते हैं कि एक ओल्ड एज में आके पेंशन ही एक सहारा होती है, लेकिन जब पेंशन में भी इस तरीके की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, तो कितनी ज़्यादा मुसीबत जो है एक पेंशनर को फेस करनी पड़ती है। हाल ही में एक केस जो है वो इस तरीके से सामने निकल कर आया था कि हम मुझे ही एक कॉल आई थी, जिसमें ये था कि उनका जो केस है वो टाउन हॉल में जो ट्रेजरी है वहाँ पर पेंडिंग पड़ा था, और वहाँ पर विजिट करने के बाद, वहाँ के ऑफिसर से बात करने के बाद ये पता चला कि उनके पास जो केसेस है अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जुलाई या फिर अगस्त तक के कुछ ऐसे केसेस है जो अभी क्लियर हुए हैं। लेकिन अगस्त के बाद, जैसे सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर चल रहा है, 4 महीने की जो फाइल्स हैं अभी भी पेंडिंग है। कब पैसा आएगा, कब ये पैसा जो है वो क्लियर होगा? लेट्स सपोज अगर आपका अक्टूबर में उनके पास केस गया है, तो उनका आम तौर से ये कहना है कि अगर हमारे पास कोई केस अक्टूबर में आता है, तो उसे अमूमन तौर पर क्लियर होते होते 2 से 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि पीछे से कैश इतना ज़्यादा नहीं आता है। जैसे ही पैसा आता है, वैसे ही जो थोड़ी बहुत फाइल है, हम उन्हें जो है वो पेंडिंग फाइल्स को क्लियर करते हैं, और आगे जो है फाइल का जो ढेर है वो लगता ही जाता है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी भी चल रहे हैं। और क्या ये इस चीज़ का संकेत है कि एक इकोनॉमिक ब्रेकडाउन जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कि सरकारी तिजोरियां जो है इस तरीके से खाली होना शुरू हो गई हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।